अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रज़ी ताहिर। इस वक्त लाहौर में सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बुरी तरह नाकाम होती जा रही है अपने होम ग्राउंड पर, और इसका गुस्सा निकाला जा रहा है। और इस वक्त जो अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अकरम रिजवी PP 146 से ये इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब ये UC 43 के दफ्तर पहुंचे तो वहां पे नून लीग के कारकुनान की जानिब से हमला की इतलात मिली है। इस वक्त तक सूरत हाल बड़ी संगीन है और उन्होंने जो कारकुनान गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए हैं उनको म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उन्होंने हंगामी तौर पर अपने कारकुनान को कहा है कि हमें अपने कारकुनान के लिए ब्लड भी चाहिए। यानी सिचुएशन ये है कि ज़ख्मियों की इतला ज़्यादा है तो ब्लड के लिए भी मेरे पास एक मैसेज जो चल रहा है कि उनको ब्लड की ज़रूरत है। तो इस किस्म के मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तर्जमान तहरीक लब्बैक का जो मैसेज है वो आपके सामने रखता हूँ। लाहौर सब्जी मंडी UC 43 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतखाबी दफ्तर पर हमले की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे गुनाहों फेल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर आला मामले का फौरी नोटिस लें। उम्मीदवार PP 146 अकरम रिजवी समेत दीगर कारकुनान पर हमला करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके तहकीकात की जाए कि किसकी हदायत पर हमारे दफ्तर पर हमला किया गया। पुरअमन सियासी मुहिम में तसादुम पैदा करने के लिए हालात कशीदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इदारे अपनी ड्यूटी करने में नाकाम हो चुके हैं। नून लीग सियासी वर्करों पर हमले और हरासा करके अपना पुराना भयानक चेहरा दिखा रही है। ऐसे माहौल में पुरअमन इलेक्शन कैसे होंगे? 90 की दहाई वाली सियासत का हर महाज पर रास्ता रोकेंगे। हमले में जख्मी उम्मीदवार PP 146 अकरम रिजवी की सेहत याबी के लिए दुआ गो है। ये तर्जमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनका ये सामने आया। और उसके साथ साथ जब ये खबर मेरे सामने आई तो साद रिजवी साहब के जो तर्जमान हैं डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा मलिक साहब क्या सूरत हाल है, कोई आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं या इस किस्म का कोई मुल्कगीर? क्योंकि मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है। अगर वो सड़कों पर निकल आते हैं तो फिर वो निकल आते हैं, फिर उनको कोई नहीं रोक सकते। रियासती हथकंडे जितने भी इस्तेमाल किए जाएं वो सड़कों पर निकल के अपनी ताकत मनवा लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्या इस पर आपको एहतजाज की कॉल दी गई है? तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो सरबराह हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी साहब ने अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की हदायत की है। अगर वो एहतजाज की कॉल देंगे तो यकीनन मुल्क भर में एहतजाज होगा। लेकिन अभी हम इस बात पे मुल्क में जो सूरत हाल है अदम इस्तेहकाम की और इलेक्शन की तरफ एक माहौल जा रहा है, हम चाहते हैं कि निगरान हुकूमत जो है और इलेक्शन कमीशन जो है और पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की कोर्ट्स, अदालतें वो इस मामले का नोटिस लें, कार्रवाई करें। हम ये चाहते हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगी तो फिर आखिर में एक रास्ता ज़रूर है, एहतजाज का रास्ता, जिसे इख्तियार किया जाए। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इल्ज़ाम क्योंकि बराह रास्त मुस्लिम लीग नून पर आ रहा है ऐनी शाहिदीन के मुताबिक और वहाँ पर मौजूद लोगों के मुताबिक, हम देखते हैं पाकिस्तान में जो सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून की, वो अपने होम ग्राउंड से ही बड़ी क्लियर नज़र आ रहा है कि वो हारते दिखाई दे रहे हैं। लाहौर का जो होम ग्राउंड है वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब एक गली के अंदर जलसा करते हैं, वहीं पे हम देखते हैं दीगर जमातों के बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। आज पिंडी में जलसा था, वहीं पे पिंडी में बड़ी जमातों ने पहले बड़े बड़े जलसे किए, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का जलसा नाकाम होता है। तो क्या अपने नाकाम होने की वजह से ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि एक ऐसी राह इख्तियार की जाए जो इलेक्शन से फरार की रास्ता है? अगर कत्लो गारत होती है, दहशत गर्दी होती है, अल्लाह ना करे इस तरह का माहौल पैदा होता है तो फिर मुल्क में इलेक्शन करवाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ ये सूरत हाल सामने नजर आ रही है कि अकरम रिजवी साहब के लिए हम भी
दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सलामती दे, और वहाँ पे जितने कारकुनान को गोलियां लगी हैं दीगर, वो भी सेहत और सलामती के साथ हो। ये जो रवैया है ये किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। मैंने अपने ट्विटर पर कुछ देर कबल एक ट्वीट किया था कि हमजा शहबाज को किसी ने चप्पल मार दी थी। मैं समझता हूँ ये रवैया भी ठीक नहीं है। इससे कबल हमने देखा कि एक नून लीगी थे चन्योट में जिनके सर पर पत्थर किसी ने मार दिया, ये रवैया भी ठीक नहीं है। तशद्दुद का रवैया नहीं ठीक है, दलील से बात करें ना। नून लीग के पास अगर कोई वो समझते हैं कि उनके पास कुछ इस मुल्क को देने के लिए है तो जलसों में आए, दलील में बात करें। अब अवाम जलसों में नहीं आएगी तो उसका गुस्सा क्या दूसरी सियासी जमातों पर निकाला जाएगा? ये सवाल है और इस सवाल पर जो है हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। एक इतला मैं आपको यहाँ बता चलूँ कि एक पोस्टर चल रहा है कि एक कारकुन शहीद हुआ है। नहीं, ऐसी कोई इतला नहीं है। वहाँ पे शहादत अभी किसी किस्म की नहीं हुई है। वहाँ पे अभी तक जख्मी हैं, 2 क्रिटिकल हैं। 2 कारकुनों के हवाले से इतला दी गई है कि म्यू अस्पताल में है, वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। तो इस वक्त मैं यही कहूँगा कि जो लाहौर है वो फोकस है तमाम तर सियासी जमातों का। जरदारी साहब वहाँ बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बैठे हैं, तहरीक लब्बैक के सरबराह वहाँ पे मौजूद हैं, दीगर जमातों की कंपेन्स वहाँ पे हो रही हैं। तो अदम बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसा माहौल इलेक्शन कमीशन को भी देना चाहिए, निगरान हुकूमतों को भी देना चाहिए, ताकि इस किस्म के वाक़यात का रास्ता रोका जा सके। लॉ और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एजेंसीज हैं उनको एक्टिव किरदार अदा करना पड़ेगा। अगले आइंदा जो दिन बढ़ते जाएंगे तब तक हम देखेंगे कि हालात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का पाकिस्तान में इस वक्त सियासी टेम्परेचर है, वो बर्दाश्त तो कहीं है नहीं ना। तो इसमें हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो पुलिस है, उनको चाहिए कि इसका नोटिस लें फौरी तौर पर, और जैसा भी जो भी हो रहा है ये रियासत के हक में नहीं है, ये रियासत के खिलाफ हो रहा है। अगर रियासत के खिलाफ होगा तो यकीनन ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। इलेक्शन तो ज़रूर होने चाहिए। मैं यहाँ फिर कहूँगा कि ऐसे किसी वाक़े को बुनियाद बनाकर इलेक्शन से फरार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान की आइन की मंशा है इलेक्शन। अगर इलेक्शन नहीं होते तो अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, अदम बर्दाश्त बढ़ेगी, इस तरह के हालात मज़ीद कशीदा होंगे और मज़ीद लोग आपस में गुत्थम गुत्था होंगे। इससे बेहतर है इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन पुरअमन माहौल के अंदर करवाए जाए और उन सियासी गुंडागर्द अनासर को लगाम दी जाए जो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि जो गोली की ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उनको लाठी के ज़रिए, कानून के ज़रिए उनको पकड़ के अंदर किया जाए। आपने सैकड़ों बेगुनाह शेरी तो आपको अंदर करने में माहिर है, आप करते हैं, हमेशा करते हैं, सियासी जमातों के साथ आपने हमेशा किया है। तो जो असल मुजरिम हैं, जो असल इस पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं, उनको अंदर कीजिए, उनको पस्से ज़िंदान डालिए, उनको सलाखों के पीछे डालिए, ताकि पाकिस्तान में पाकिस्तान के शहरी अमन के साथ रह सके। आखिर में फिर दुआ करूंगा जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो होने जा रहे हैं, वो अमन के साथ हो और हम सब की जान और माल की हिफाजत हो। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए, पाकिस्तान की खैर फरमाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।